नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो अभी हाल ही में आपका बीएसटीसी का एग्जाम हुआ, तो मन में ये सवाल चल ही रहे होंगे कि आगे कितना क्या होगा, कितना कुछ करना है, अब क्या करना है, आगे आगे का प्रोसेस क्या होगा, क्या फीस होगी, क्या सब होगा, कितनी तारीख को क्या होगा। तो ये सब डिटेल में आपके सामने लाया हूं। वैसे तो इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे, पर कुछ चीजें ऐसी है ना, तो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप इसमें गलती कर दोगे। तो हर एक चीज के बारे में बात करेंगे पूरा। अब आपका क्या प्रोसेस रहने वाला है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखो, 1 जून को जो आपका पेपर था बीएसटीसी का वो हो चुका है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब 5 जून को क्या है, आंसर की आएगी। क्या आएगी? आंसर की आएगी। उस आंसर की में जो क्वेश्चन ड्रॉप्ड है, जो आंसर है ना, शिफ्ट वाइज और ABCD है ना, सीरीज वाइज सब आंसर इसमें आ जाएंगे। और 5 से 9 जून के बीच आप आपत्ति लगा सकते हैं। आपत्ति से यहाँ पे क्या मतलब है कि आंसर की आई है, आंसर की में उस क्वेश्चन का आंसर वो दे रखा है, पर आपको लगता है कि नहीं वो नहीं हो सकता, तो आप आपत्ति लगा सकते हैं। उसके लिए क्या है, 100 रुपए लगेंगे। 100 रुपए का शुल्क रखा हुआ है ना, 100 रुपए आपको लगेंगे, भुगतान करना पड़ेगा और आप उस पर आपत्ति लगा सकते हैं। फिर आपत्ति लगने के बाद भी ये वो चेक करेंगे वापस कि है या नहीं है, फिर जाके उसको करेंगे। अगर उनको लगा कि ये गलत है तो फिर जाके वो सही करेंगे। फिर 5-9 जून तक यही चलेगा। फिर 12 जून को क्या है, सब कुछ होके वो जो आपत्ति आएगी बहुत सारी, सब कुछ कर कुरा के 12 जून को अंतिम उत्तर कुंजी आएगी, मतलब लास्ट आंसर की यहाँ पे 12 जून को आएगी। तो 5 जून को भी एक बार आपको चेक करना है उस आंसर की से कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, और 12 जून को भी आपको चेक करना है कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं, ठीक है। फिर ये सब होने के बाद क्या, 18 जून को रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डेट ऊपर नीचे हो सकती है, 17, 18, 19 इन तीनों में से 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर 18 जून के लगभग जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपके बीएसटीसी में कितने बने हैं, क्या बने हैं, कितना आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है, क्या हुआ है, कितना आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है, किसके कम हुए हैं, क्या सब, वो सब डिटेल आपकी 18 जून को आ जाएगी। फिर 18 जून के बाद जो मेन पॉइंट है ना, वो मेन पॉइंट आपका यही है। क्या है कि बहुत से लोग इसमें ही गलती कर देते हैं कि काउंसलिंग की तो ऑल राजस्थान नहीं किया, ऑल राजस्थान किया तो कॉलेज 1-2 भरे, सही से नहीं की, इसमें नाम की कोई गड़बड़ी कर दी। तो वो चीजें नहीं करनी है। आप इस वीडियो को एंड तक देखो या नहीं, मैं आपको बता दूं कि आपको काउंसलिंग में बिल्कुल गलती नहीं करनी। ध्यान से अपने पास की कॉलेज है, फिर और पास की कॉलेज है, ऐसे कम से कम 25-30 कॉलेज तो भरनी है आपको। और वो भरने के बाद जो ऑल राजस्थान होगा ना, आपके कितने भी नंबर हो, आप ऑल राजस्थान को नहीं छोड़ोगे। कितने भी नंबर हो आपके, 500 हो, 550 हो, 600 भी हो ना, पूरे से पूरे नंबर भी हो ना, तो ऑल राजस्थान के बॉक्स को आपको क्या है, टिक करना होगा, ठीक है। कुछ नहीं जाता है। जब ऑल राजस्थान का बॉक्स का टिक करने का मतलब क्या है कि जो आपने कॉलेज सेलेक्ट की है, अगर उन कॉलेज में से आपको नहीं मिल रही है, तो ऑल राजस्थान में जो सब कॉलेज होगी ना, उनमें सीटें चेक होके वहां पे खाली हुई तो आपको मिल जाती है। इसलिए आपको ये करना है, ठीक है। फिर आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर 18 से 24 जून के बीच, 18 से 24 जून के बीच क्या होगी, आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में कितने पैसे लगेंगे, 3000 रुपए आपको जमा करवाने पड़ेंगे, ठीक है। और काउंसलिंग तो देखो आपको करवानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका नंबर आने वाला है तो आपको करवानी चाहिए, और ध्यान से करवानी चाहिए, है ना। काउंसलिंग 390 से जिसके ऊपर है उसको तो करवानी ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि आ सकता है, चांस है, उम्मीद है, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट में, किसी भी लिस्ट में आ सकता है। और नहीं आए तो 3000 में से क्या 2900 रुपए तो आपके 60 दिन में वापस आ जाएंगे। क्या है, 100 रुपए कट के 2900 रुपए 60 दिन में आपके बैंक खाते में वापस आ जाएंगे। तो दिक्कत कोई है ही नहीं, है ना। फिर काउंसलिंग 3000 लगेंगे आपको कॉलेज सेलेक्ट करनी होगी। कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद ऑल राजस्थान का एक डब्बा होगा, उसको टिक करने के बाद भरना होगा। और इसमें जो आप डिटेल भरोगे 18 से 24 जून के बीच काउंसलिंग में जो भी डिटेल्स भरोगे, जो भी आप कॉलेज चूज करोगे वो करोगे, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि अच्छे से सिलेक्ट करके भरो, ऑल राजस्थान का टिक करो, और जो इन्फॉर्मेशन हो एक बार ई मित्र पे चेक कर लेना। फिर आता है 27 जून से 3 जुलाई रिपोर्टिंग। फिर रिपोर्टिंग से पहले क्या होगा, तो 26 तारीख है, 26 तारीख को या 25 तारीख को क्या है, आपका अलॉटमेंट की लिस्ट आएगी। क्या आएगी, अलॉटमेंट की लिस्ट आएगी कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है या नहीं मिला है, 26 या 25 जून को बीच में। मतलब काउंसलिंग के जो फॉर्म है ये बंद होते ही नेक्स्ट 1-2 दिन में अलॉटमेंट की लिस्ट आ जाएगी। इसे हम कह सकते हैं फर्स्ट लिस्ट। क्या है, फर्स्ट लिस्ट। तो ये फर्स्ट लिस्ट आएगी। इसमें जब आप अपने पोर्टल पे बीएसटीसी 2025 का जो पोर्टल होगा वहां पे आप जाओगे, लॉगिन करोगे, अपनी डिटेल्स डालोगे, तो वहां पे क्या है, ऐसा बॉक्स आ जाएगा और कॉलेज का नाम आ जाएगा और आगे लिखा हुआ आ जाएगा कि अलॉटेड, आपको कॉलेज अलॉटेड हो चुकी है। अगर नहीं हुई होगी तो नॉन अलॉटेड आ जाएगा और आपको सेकंड लिस्ट के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो वो अलॉटमेंट होने के बाद जो आपको कॉलेज अलॉट होगी, है ना। और एक बात ध्यान रखना, अगर आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, अगर आपको फर्स्ट वाली कॉलेज अलॉट हो जाती है
ये फर्स्ट वाली कॉलेज अलॉट हो जाती है जो लिस्ट में फर्स्ट नाम पे है, तो ये बिल्कुल चेंज नहीं होगी, ये वो सेम ही रहेगी, आपको 2 साल इसमें जाना पड़ेगा। पर मानो अगर आपको तीसरी नंबर की या दूसरी नंबर की, जब फर्स्ट के अलावा कोई सी मिल सकती है, नीचे वाली मिल जाए मानो, है ना, तो वो क्या होता है कि आपको मानो पसंद नहीं आ रही, आपने कॉलेज में रिपोर्टिंग करा दी, तो इसके ही 10 दिन बाद या 9-10 दिन बाद क्या होता है, अपवर्ड का फॉर्म खुलता है, मतलब आप अपवर्ड करा सकते हो। अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है, जब आप अपवर्ड मूवमेंट कराओगे, उसके लिए फॉर्म भरोगे, तो क्या होगा, आपको ये तीसरे नंबर से क्या दूसरे नंबर वाली मिल सकती है, अगर दूसरे पे हो तो पहले वाली मिल सकती है, ऐसी चीजें होती है, ठीक है। तो अलॉटमेंट होने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके क्या है, कॉलेज में रिपोर्टिंग करवानी। क्या करवानी, कॉलेज में रिपोर्टिंग करवानी 27 जून से लेकर 3 जुलाई के बीच में, ये डेट तो और बढ़ जाती है। तो आपको क्या है, अलॉटमेंट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा कॉलेज में, उस कॉलेज में आपको जाके 27 जून से लेकर 3 जुलाई के बीच में रिपोर्टिंग करवानी है। और रिपोर्टिंग में आपके जो कॉलेज में जो है 13,555 रुपए लगेंगे। और ये जो पैसे है ना, ये आपको ई मित्र से फिल करवाने, किसी कॉलेज वाले को कैश में नहीं देने। ई मित्र पे आप जाओगे, आपका फिर से वो लॉगिन करोगे, तो बीएसटीसी 2025 पे जो आपकी डिटेल्स आएगी, वही से ई मित्र वाला क्या है, अपने आप उसे पैसे दोगे ई मित्र वाले को, वो वहां से क्या आपकी फीस जमा कर देगा। तो ये दोनों फीसें क्या है, ऑनलाइन जमा होगी, आपको कॉलेज में कोई फीस जमा नहीं करनी होगी, ठीक है। तो 3,000 तो क्या हो गए, हमारे काउंसलिंग के हो गए, 13,555 ये हो गए। तो देखो टोटल कितने होंगे आपके, 16,555, और बाकी फोटोकॉपी सब करवा के 17,000 की आपकी जो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की यहाँ पे फीस हो जाती है। और फिर अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो उसमें हो सकेगा आपसे ड्रेस मंगवाए, कोई अलग किट मंगवाए, ये मंगवाए, तो वहाँ पे थोड़े से 2-3 हज़ार रुपए लग सकते हैं। बाकी अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो आपको सिर्फ यूनिफॉर्म ही लानी है, बुक भी आपको वहीं से मिलेगी, और कॉपी है, ये कॉपी पेन ये तो आपको लाना है ही है। तो 27 से 3 जुलाई के बीच के आपको जो कॉलेज अलॉट हुई है वहां पे आप जाके रिपोर्टिंग कराओगे, और रिपोर्टिंग में जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए मैं आपको बाद में बता दूंगा, और आपको खुद जो एक अलॉटमेंट लिस्ट होगी उसमें सब लिस्ट होगी, अच्छे से पढ़नी है। वहां पे आपको क्या डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा करवाने होंगे इसके बीच। और इसी के बीच क्या होगा, कॉलेज वाले आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, और जो बीएसटीसी 2025 की वेबसाइट पे जो आपकी आएगी, जो भी होगा आप लॉगिन आप देखोगे अपने फॉर्म से, तो आपका क्या है वो फॉर्म एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर आप उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो आपका क्या है, एडमिशन हो चुका है। फिर आपको एक प्रोविजन लेटर होता है, उसके बाद में बीएसटीसी 2025 की वेबसाइट से वो प्रिंट करके, वो प्रोविजन लेटर प्रिंट करके वापस कॉलेज में जमा करवाना होता है। ये पूरा प्रोसेस होता है, सिंपल सा प्रोसेस होता है। फिर रिपोर्टिंग सब करवाने के बाद 3 जुलाई को आपको क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी कॉलेज में। 3 जुलाई को क्या है, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। और ये सबसे बेस्ट बात है, क्या है, ये सबसे इस बार की बेस्ट बात है कि आपकी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही है, तो आपका सब काम बहुत अच्छा होगा। कोटा विभाग की ये बहुत बढ़िया बात है ना। आपकी 3 जुलाई को क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद वो का वही प्रोसेस होगा। सबसे पहले तो अपवार्ड का आएगा कि अगर जो फर्स्ट लिस्ट वालों को है ये कॉलेज है नहीं चाहिए तो ये वाली ले सकते, ऊपर से दिखा सकते हो उनकी कॉलेज की लिस्ट में। तो फिर 3 जुलाई को जो है आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। और 3 जुलाई को आपकी क्लासेस स्टार्ट होने के बाद क्या है, जो आपकी 3 जून को जिनका तो फर्स्ट लिस्ट में जो नाम आ चुका है अलॉटमेंट में, 3 जुलाई को क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, तो उनको तो क्या है क्लासेस में जाना ही है, कॉलेज जाना ही है। और देखो रेगुलर या डोनेशन, तो डाइट में गवर्नमेंट कॉलेज में तो डोनेशन नहीं चलता है, प्राइवेट में डोनेशन चल सकता है, उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे अच्छे से। तो 3 जुलाई को क्या आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या है, अपवार्ड का एक आता है कि भाई जिन्होंने कॉलेज भरी है उनका क्या तीसरे नंबर की कॉलेज मिली है और उनको तो दूसरे वाली पहले वाली चाहिए, तो वो क्या अपवार्ड वाले में करवा सकते हैं। और अपवार्ड मूवमेंट में क्या उनको ऊपर वाली कॉलेज मिल सकती है, बहुत कम चांसेस होते हैं, फिर भी मिल जाए तो बढ़िया, सीटें खाली होती तो मिल जाती है, बाकी नहीं मिलती है। फिर ये होने के बाद क्या होता है, सेकंड लिस्ट आती है अलॉटमेंट की, कि सेकंड लिस्ट में खाली बची हुई है कुछ कॉलेज में सीटें, तो उसमें डाल देंगे, उनमें अलॉटमेंट हो जाए तो फिर सेकंड लिस्ट आती है। सेकंड लिस्ट आने के बाद फिर से क्या है, यहाँ से प्रोसेस चालू हो जाता है, काउंसलिंग, रिपोर्टिंग और क्लासेस, वापिस से प्रोसेस चालू हो जाता है। ये प्रोसेस खत्म होने के बाद फिर वापस थर्ड लिस्ट आती है। क्या आती है, थर्ड लिस्ट आती है। थर्ड लिस्ट आने के बाद क्या होता है, वापस से ये प्रोसेस चालू हो जाता है, काउंसलिंग, रिपोर्टिंग, क्लासेस में जाना, ठीक है, अगर हो जाता है तो। और अगर थर्ड लिस्ट के बाद नहीं होता है तो आपका क्या है, जो आपने काउंसलिंग में जो पैसे करवाए हैं वो रिफंड आ जाता है। क्या आ जाता है, रिफंड आ जाता है, 100 रुपए कट के 2900 रुपए आपके वापस आ जाते हैं। और ये पूरा क्या है बीएसटीसी का आपका प्रोसेस रहने वाला है। और जिनका बीएसटीसी कॉलेज मिल जाएगी उसको बेस्ट ऑफ लक, उसको तो बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन। और जिनको नहीं मिली है उनको बीएसटीसी करनी है तो अभी से तैयारी में लग जाना, है ना। और देखो बहुत से तो क्या थे कि पेपर छूट गया था इसी वजह से रहा, तो ये सब चीजें देखना कि क्यों नंबर कम आए, उस चीज को अभी सही करना। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।